Happy evening, all of you. I am Professor Anand Kumar. In continuation with कि who will be the next Prime Minister of India, इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, आप लोगों को उससे रिलेटेड अभी लेटेस्ट मैंने सोनिया गांधी जी का दिया था कि सोनिया गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं कि नहीं बन सकती हैं। उसमें मैंने बताया है कि बिल्कुल बन सकती हैं। उनका लूसो ग्रिड एनालिसिस के हिसाब से इंडियन न्यूमोलॉजी के हिसाब से मैंने एनालिसिस करके बताया। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उससे पहले केसीआर साहब के ऊपर बना कर दिया है, फिर ओवैसी साहब के ऊपर आपको बना कर दिया है, फिर हमारा नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होगा, मुर्मू जी जीत गई है ना। 21 दिन पहले मैंने भविष्यवाणी की थी। मोदी जी के एकदम पसीने छूट गए थे उस दिन इलेक्शन के दिन, जिस दिन काउंटिंग हो रहा था, लेकिन लोगों को लगा कि वो तो मोदी जी के खेमे में तो जितना ही जितना है। तो एनीवेज हमारे देश में वैसे भी कोई थैंक्स नहीं बोलता है, कोई बधाई नहीं देता इस बात के लिए। लेकिन मेरा पहला ऑनलाइन प्रोडिक्शन सही हुआ जो मैंने किया 21 दिन पहले, है ना। और उसी सिलसिले में, उसी सीरीज में मैं प्रेडिक्टिव न्यूमोलॉजी करता चला जा रहा हूँ, आप लोगों को बनाता चला जा रहा हूँ, आपको देता चला जा रहा हूँ। अब उस संदर्भ में सोनिया गांधी जी का दिया, फिर आपको उसके बाद मैंने आपको प्रियंका गांधी जी का दिया, है ना। अब जाके लास्ट में मैं दोनों भाइयों का दे रहा हूँ। आप बोलेंगे दो भाई कैसे भाई? राहुल गांधी जी और वरुण गांधी जी, इन दोनों में सबसे मतलब इंडियन न्यूमोलॉजी या चाइनीज न्यूमोलॉजी मतलब लूसो ग्रिड एनालिसिस के हिसाब से पीएम बनने का योग किनका है, सक्षम कौन है, योग्य कौन है, ये मुझे नहीं पता, है ना। ये सब मुझे नहीं पता क्योंकि दोनों ही भाई हैं, एक ही परिवार के हैं, सबसे शक्तिशाली परिवार इस देश का, है ना। और राहुल गांधी जी राजीव गांधी जी के बेटे हैं, सोनिया गांधी जी के बेटे हैं, और वरुण गांधी जी जो हैं वो संजय गांधी और मेनका गांधी जी के बेटे हैं। ये बात तो हम लोग सब जानते हैं, दोनों चचेरे भाई हैं आपस में, है ना। लेकिन वरुण गांधी जी कहीं भी लाइमलाइट में नहीं आते, ना इनकी माता जी आती हैं, दोनों एकदम स्टंटिंग में चले गए ऐसा लगता है। वरुण गांधी जी बीजेपी पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीलीभीत यूपी से, है ना, जैसा कि आप जब जानते हैं। राहुल गांधी जी को आप लोग सब जानते हैं, दो दो जगह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और इनको तो कौन नहीं जानते, इनको तो पूरा वर्ल्ड जानता है ना। तो और दोनों ही लेकिन एक ही शक्तिशाली परिवार से, इंदिरा जी के दोनों ही पोते समझ लीजिए, है ना, और नेहरू जी के परपोते। वेरी सिंपल। अब देखना है कि इनका इंडियन न्यूमोलॉजी चाइनीज न्यूमोलॉजी क्या सपोर्ट करता है, क्या सपोर्ट नहीं करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं चाइनीज न्यूमोलॉजी का पार्ट लूंगा लूसो ग्रिड एनालिसिस के हिसाब से, क्या इन दोनों में से कोई भी इसके हिसाब से बन सकता है कि नहीं, लूसो ग्रिड के हिसाब से बन सकता है कि नहीं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि लूसो ग्रिड के हिसाब से दोनों भाइयों में से किसी का भी कंप्लीट ग्रिड नहीं बनता है। जैसे राहुल गांधी जी का तो एक भी ग्रिड नहीं बनता, मतलब नॉट ए सिंगल ग्रिड, नॉट ए सिंगल ग्रिड, है ना, नॉट ए सिंगल ग्रिड। इसका मतलब किसी भी कीमत पे लूसो ग्रिड के हिसाब से राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, है ना। न्यूमोलॉजी के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है वो बाद जाते जाते आपको टिप्स दे के जाऊंगा, क्या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, वो मैं बता के जाऊंगा, ठीक है। अब इनका देखते हैं, वरुण गांधी जी का देखते हैं, क्या ये लूसो ग्रिड एनालिसिस के हिसाब से बन सकते हैं कि नहीं बन सकते चाइनीज न्यूमोलॉजी। तो इसमें इनका सिर्फ एक ग्रिड बनता है 438 का। 438 किसी को भी प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर नहीं बनाता है, तो इसीलिए ये भी रूल आउट हो गया, ये भी नहीं बन सकते, लूसो ग्रिड के हिसाब से नहीं बन सकते। अब इससे पहले कि मैं इंडियन न्यूमोलॉजी का एनालिसिस करूं, आप लोगों को रूल्स ऑफ ऑकल्ट साइंस, ये 5 रूल बताना बहुत जरूरी है ना। बिना इसके ये अधूरा है ये न्यूमोलॉजी वीडियो, जो कि समझना बहुत जरूरी है। कोई भी वीडियो आप यूट्यूब पर देखते हो, कहीं भी देखते हो, अगर लॉजिक है तो मैजिक है, मतलब सही बता रहा है आदमी तो लॉजिक है, तभी समझिए उसमें मैजिक है। दूसरा, हम न्यूमोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर कोई गॉड मैजिशियन नहीं है, भगवान नहीं है, जादूगर नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम खुद अपना भाग्य चेंज करते और इस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाते। अगर ऐसा है, कोई न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजर ऐसा कर सकता है या पामिस्ट कर सकता है, टैरो कार्ड रीडर कोई भी नहीं कर सकता। वेरी सिंपल। हमारा प्रोडक्शन, हमारी भविष्यवाणी जो भी 80% सही हो सकती है, 20% उसमें एरर हो सकता है, गलती हो सकती है, क्योंकि हम भगवान जादूगर नहीं है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, किसी भी कोई भी वीडियो, है ना, यूट्यूब पे या कहीं भी न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वो सब मेडिसिन शॉप में रखे हुए दवाइयों की तरह, जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं खा सकते। क्योंकि हम न्यूमोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर सब डॉक्टर की तरह हैं, मरीज देख के मतलब बीमारी देख के मरीज का इलाज करते हैं और उपाय बताते हैं। जहाँ जरूरत होती है इंजेक्शन का इंजेक्शन देते हैं, जहाँ जरूरत होती है सिरप का सिरप देते हैं, जहाँ जरूरत होती है टैबलेट का वहाँ टैबलेट देते हैं, है ना। और जिस तरह से आपको पता है, मानो तो राम नहीं तो पत्थर, जैसे बड़ा डॉक्टर का नाम सुनते हैं आपकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है, उसी तरह से जैसे ही बिलीव करने लगोगे, यस न्यूमोलॉजी मुझे ठीक कर सकता है, एस्ट्रोलॉजी मुझे ठीक कर सकता है, टैरो कार्ड रीडर मुझे ठीक कर सकता है, तो आपको वो ठीक होने लगेगा, एकदम फलित होने लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑनेस्ट ऑकल्ट मास्टर ढूंढना है आपको। ऑकल्ट साइंस का मतलब होता है गुप्त ज्ञान,
गुप्त विज्ञान, साइंस मतलब विज्ञान, अगर नॉलेज करते हैं तो गुप्त ज्ञान। गुप्त ज्ञान का मतलब हमारे ब्रह्मांड में जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको ऑब्जर्व करके उसको अपने लिए पॉजिटिव कैसे बनाना है, उस साइंस को हम गुप्त विज्ञान कहते हैं। उसके लिए एक ईमानदार एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर चाहिए, जो कि अकाल पड़ा हुआ है हमारे देश में। लेकिन मैंने आप लोगों को 2 आदमी का नाम दे दिया, एक मैंने अपना और एक आचार्य जी, एक लेडी ईमानदार। उनसे अपना कुंडली बनवा लीजिए। ये जान लीजिए कि आपका डेस्टिनी नंबर किसी भी कीमत पर कारक मारक या नीच का ऊंच का नहीं होना चाहिए, वो बलवान होना चाहिए, फलित होना चाहिए। अगर कुछ भी कारक मारक है तो उसका उपाय बताएंगी वो, उसके हिसाब से उपाय करिए, एकदम फलीभूत हो जाएगा। भाग्य को जान लो, उसके हिसाब से कर्म करो। ये जान लो कि आपके भाग्य में इंजीनियर बनना लिखा है कि डॉक्टर बनना लिखा है कि IAS बनना लिखा है कि बिजनेस करना लिखा है कि नहीं। आपके अपने बच्चे से अच्छा संबंध नहीं है, बच्चा आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, लड़की आपकी छोड़ के भाग गई है, तो अपने पूरे परिवार का न्यूमरोलॉजी करवाओ, अपना नाम चेंज करो, भाग्य को चेंज करो। मेरे से नाम करेक्ट करा लो और आचार्य जी से अपना कुंडली बनवा लो, और फिर देखो आपका भाग्य कैसे दौड़ता है, रॉकेट की तरह एकदम आसमान की तरफ आसमान छुएगा। इतना सस्ते में सबसे बेस्ट करके देंगे कि आपको पूरे हिंदुस्तान में किसी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के पास जाना पड़ेगा। एक बार आचार्य जी से कुंडली बनवा लो, मेरे से न्यूमरोलॉजी करा लो। चलिए चलते हैं, क्योंकि मेरा आप सारा सर्विसेज पेड सर्विसेज है, तो इस बात को नहीं भूलना है, इस बात को हमेशा याद रखना है। और अपने से ज्ञान नहीं है तो कभी कोशिश नहीं करना अपना नाम करेक्ट करने का, नहीं तो एकदम बर्बाद हो जाओगे, नाम करप्ट हो जाएगा, सारा रिवर्स गियर में चला जाएगा। अब इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं कि इनका फलित राहुल गांधी जी का बनने का है कि नहीं है। इनका राहुल गांधी का नेम नंबर आता है 9 पे, ठीक है। 9 नंबर वैसे तो बहुत लकी नंबर होता है, लेकिन इनका डेट ऑफ बर्थ से देखेंगे तब नेम नंबर मैच होता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के बेस पे नेम नंबर मैच होता है, या तो डेस्टिनी नंबर पे या तो 1 नंबर पे। अब मैंने ही आप लोगों को पहले ही बताया है, डेस्टिनी नंबर किसी का भी हो 40 साल के बाद फलित होता है, ठीक है ना। और जो साइकी नंबर है वो एकदम बचपन से आप पैदा हुए उसी वक्त से वो फलित होने लगा। तो 6 नंबर अगर डेस्टिनी नंबर है तो ये अनलकी नंबर है। आप लोगों को याद होगा मैंने एक वीडियो बना कर दिया था राहुल गांधी जी का 33 नंबर पे, इस पर मैंने बहुत रिसर्च किया है बहुत सालों तक। जिसका 33 सबका मैंने रिसर्च किया, तो 33 नंबर के बेस पे मैंने बताया था कि राहुल गांधी जी 2029 में बन सकते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन लूसो ग्रेड एनालिसिस के हिसाब से बिल्कुल नहीं, एज भी ग्रेड नहीं बनता। वरुण गांधी जी का एज भी ग्रेड नहीं बनता, तो ये भी नहीं बन सकते लूसो चाइनीज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। चाइनीज न्यूमरोलॉजी का मतलब ये नहीं कि ये चाइनीज माल है, बिल्कुल नहीं, बहुत सटीक है, ये बहुत रिसर्च किया हुआ जो एक्चुअल लूसो ग्रेड है, और सब वीडियो मैंने बताया है, जाकर देखिए, वो एकदम फलित है। 5000 साल का रिसर्च है चाइनीज साइंटिस्ट के द्वारा और न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर द्वारा, है ना। तो इनके हिसाब से ये अनलकी नंबर है। और 1 नंबर जो साइकी नंबर होता है वो भी अनलकी होता है, आपको जान के बहुत हैरानी होगी। और चूंकि 1 नंबर अनलकी है तो 9 नंबर चूंकि साइकी नंबर के बेस पे होता है, ये भी अनलकी है। इसका मतलब राहुल गांधी जी किसी भी कीमत पे इंडियन न्यूमरोलॉजी या चाइनीज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से प्रधानमंत्री इस देश का नहीं बन सकते हैं। नो 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 नो, बिग नो, क्योंकि सब अनलकी नंबर है इनका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। मैं फिर टिप्स बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो कैसे बन सकते हैं, कहाँ पे नंबर मिसिंग है जो अगर उनके कुंडली में कहीं है तो उनको बना सकता है, वो कौन सा नंबर मैं बता दूंगा आपको अभी। अब वरुण गांधी जी का देखते हैं, चलिए। इनका भी टोटल, चूंकि गांधी परिवार के ही हैं, इनका सारा टोटल 19 तो गांधी सेम टू सेम, तो 39 3 नंबर पे आता है इनका नेम नंबर। इनका 4 नंबर साइकी नंबर है और 7 नंबर डेस्टिनी नंबर। आपको जान के बहुत हैरानी होगी, मेरा वीडियो ध्यान से देखोगे सारा वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा साइकी नंबर लकी होता है, कौन सा डेस्टिनी नंबर लकी होता है। ऐसे मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। 7 नंबर लकी होता है एज ए डेस्टिनी नंबर, और 4 नंबर एज ए साइकी नंबर लकी होता है। और इसका नाम चूंकि 3 नंबर जुपिटर के ऊपर है, ये भी लकी नंबर है। तीनों लकी नंबर है वरुण गांधी का। इसका मतलब पीएम बनने का योग, यस यस यस। ये तीनों नंबर मिलके इसको 100% सीएम पीएम बना सकता है। अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का सीएम भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है ना। अब देखना है कि अब एस्ट्रोलॉजी टिप्स दे दूं कि कैसे बन सकता है प्रधानमंत्री, क्योंकि इनके भले ही 6 नहीं है, राहुल गांधी जी का 6 है, इसमें 4 मिसिंग है, इसका 4 है, मतलब दोनों का 1-1 मिसिंग है। लेकिन चूंकि इनका इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सारा लकी है, तो इनका 4 भी है साथ में राहु, और अगर ये बलवान रहा जो कि इनका साइकी नंबर भी है, तो इनको तो 100% पीएम बनना है। उसी तरह से अगर राहुल गांधी जी का ये 4 किसी ना किसी रूप में कहीं राहु देव अगर बलवान है, तो 4 और 6 मिलकर ऐसा सफलता देता है कि राहुल
गांधी भी पीएम बन सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। लेकिन इंडियन न्यूमरोलॉजी और लूसो ग्रिड एनालिसिस के हिसाब से दोनों, लूसो ग्रिड के हिसाब से दोनों भाई नहीं बन सकता है। इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से राहुल गांधी जी नहीं बन सकते, लेकिन वरुण गांधी बन सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपका राहुल गांधी बन सकते हैं अगर 4 नंबर उनका बलवान रहा तो, और ये इनका 6 नंबर मिसिंग है, ये दोनों भाई भी बन सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, लेकिन ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। और राहुल गांधी सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बन सकते हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से दोनों ही मेथड से वो नहीं बन सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो जो मैंने आपको करके दिया, और जो मैं कहता हूँ बता रहा हूँ सबको ध्यान से नोट करो, सीखो। अगर सीखने की इच्छा है तो, है ना। अगर वीडियो बढ़ा कर देख लो कभी नहीं सीख पाओ, गारंटी वारंटी के साथ में देता हूँ, क्योंकि आप बहुत कुछ स्किप कर जाओगे बीच में, उसका आधा नॉलेज लेके अजल गगरी छल कर जाए। जो खाली घड़ा होता है ना, जिसपे पानी भरा रहता आधा, वो रास्ते पर छलकते हुए जाता है, ये बताते हैं मैं बहुत भरी हुई हूँ, है ना। वैसा नहीं करना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, फीडबैक देने से मनोबल बढ़ता है और अच्छा वीडियो बनाने का मन करता है। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी।